तो फ्रेंड्स, आज हम आपको होम साइंस के 2009 का पेपर जो है सॉल्व कराएंगे, जिसमें 70 क्वेश्चन हम पहले ही सॉल्व करा रखे हैं। उसके आगे का आज देखेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरी चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सॉल्व पेपर। 71 क्वेश्चन है। ट्रिपल एंटीजन टीका बच्चे को निम्नलिखित से बचाव के लिए लगाया जाता है। जो ट्रिपल एंटीजन टीका है वो बच्चों को डिप्टीथीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस के बचाव के लिए लगाया जाता है। ट्रिपल एंटीजन टीका। 72 है। निम्नलिखित में से कौन सा मान प्रोटीन की विशेषता किसी खाद्य पदार्थ में बताता है? तो खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की विशेषता बताता है PER। PER जो है वो प्रोटीन की विशेषता बताता है। 73 का है। एक वयस्क की मिश्रित भोजन की प्रोटीन के आधार पर प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता है। कितनी होगी वयस्क व्यक्ति को प्रोटीन के आधार पर प्रोटीन की आवश्यकता? 1 ग्राम प्रति किग्रा शरीर भार, कि जितना भी उसका वेट होगा उसके अकॉर्डिंग उसे 1 ग्राम की आवश्यकता होगी। 74 का है। श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य है। श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? शरीर को जीवाणु से बचाना। ये जो है आपकी श्वेत रक्त कोशिकाएं करती हैं। 75 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में ही बनता है? हमारे शरीर में जो विटामिन बनता है वो है विटामिन डी। विटामिन डी हमारे ही शरीर में बनता है। 76। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया है जो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है? तो प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या करता है? ये सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। 77। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रेसे कब्ज दूर करने में सहायक होते हैं, कि रेसे पाचन में सहायक होते हैं, कि रेसे जो है वो पोषण देते हैं? तो रेसे जो होते हैं वो पाचन में सहायक होते हैं। रेसे जो हैं वो पाचन में सहायक होते हैं। 78 क्वेश्चन है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है? ये किसका रासायनिक नाम है? ये है अजीनोमोटो का। किसका है? अजीनोमोटो का ये रासायनिक नाम है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। 79। मोटापा का कारण क्या है? मोटापा का कारण होता है कम व्यायाम करना और अधिक खाना खाना। इसका आंसर है A और B दोनों। 80 क्वेश्चन है। मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो है ग्लूकोज। 81। कैल्शियम किसके लिए आवश्यक है? जो कैल्शियम होता है वो स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक होता है। 82। इंसुलिन हार्मोन से क्या होता है? रक्त शर्करा घटती है। इंसुलिन हार्मोन से रक्त शर्करा घटती है। 83। हृदय में जब डायस्टोल के समय सभी चैम्बर फैलते हैं। सभी चैम्बर क्या हो जाते हैं? वो फैलते हैं। 84 का है। मनुष्य में गर्भस्थ शिशु का गर्भकाल तकरीबन इतने दिन का होता है? गर्भकाल कितने दिनों का होता है? 280 दिन का होता है। 280 दिन का गर्भकाल होता है। जन्म के समय नवजात शिशु का रोना इसलिए होता है, किस लिए होता है? क्योंकि वो श्वास प्रक्रिया उत्तेजित करना, वो श्वास की जो प्रक्रिया है वो उत्तेजित करता है, इसलिए शिशु जब जन्म लेता है तो वो रोता है। 86 का है। वह अंग जिसके द्वारा माता से भ्रूण को पोषण पहुंचता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्लेसेंटा या गर्भनाल कहते हैं। वह अंग जिसके द्वारा माता से भ्रूण को पोषण पहुंचता है वो गर्भनाल या प्लेसेंटा कहलाता है। 87 क्वेश्चन। भारतवर्ष में 1920 में प्रथम मॉन्टेसरी स्कूल का आरंभ किया था। किसने स्टार्ट किया था मॉन्टेसरी स्कूल का प्रारंभ? तो ताराबाई ने किया था। ताराबाई ने मॉन्टेसरी स्कूल का आरंभ किया था। 88। चालू खाते में से पैसा निकाला जा सकता है। जो चालू खाते होते हैं उसमें से आवश्यकता के अनुसार कई बार पैसा निकाला जा सकता है चालू खाता से। 89। सर्वाधिक असुरक्षित चेक होता है। सर्वाधिक जो असुरक्षित है वो बेरर चेक होता है। सर्वाधिक असुरक्षित बेरर चेक। 90 है। वैक्यूम क्लीनर इस सिद्धांत पर कार्य करता है। वैक्यूम जो क्लीनर होता है वो चूषण के सिद्धांत पर कार्य करता है। 91। तंतु की दीवार के अंदर यदि अणुओं की व्यवस्था एक दूसरे के समांतर हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे ओरिएंटेशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं?
ओरिएंटेशन कहते हैं। तंतु की दीवार के अंदर यदि अणुओं की व्यवस्था एक दूसरे के समांतर हो तो उसे ओरिएंटेशन कहते हैं। 92 पशु तंत्र के लिए ज्वलन टेस्ट देता है। जो ज्वलन टेस्ट होता है पशु तंत्र के लिए वो सल्फर की महक आती है उसमें। कैसी स्मेल आती है उसमें? सल्फर की आती है पशु तंत्र के लिए जो ज्वलन टेस्ट। 93 ऊनी वस्त्रों में सिलवट प्रतिरोधक का कारण है। जो ऊनी वस्त्र होते हैं उसमें सिलवट प्रतिरोधक का जो कारण होता है वो होता है अच्छा लचीलापन और अच्छी प्रतिस्कंदता के कारण ही ऐसा होता है। तो इसका आंसर है डी, ए व बी दोनों। 94 मखमल सनील या वेलवेट के बनाने की विधि क्या है? किस मेथड से बनाए जाते हैं? तो ये बुनाई करके बनाए जाते हैं। 95 लैपेट बुनाई के लिए आवश्यकता होती है। जो लैपेट बुनाई होती है उसके ताने के रेशे के एक सेट की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ताने के रेशों के एक सेट की आवश्यकता होती है। मर्सराइजेशन से ऐसा प्रभाव उत्पन्न होता है। कैसा प्रभाव होता है? मर्सराइजेशन से चमक में बढ़ोतरी होती है। ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा चमक दे रहा है मर्सराइजेशन में। 97 यूनियन रंगाई इसे रंगने की विधि है। जो यूनियन रंगाई है इसे रंगने की जो विधि है वो है फैब्रिक। यूनियन रंगाई में क्या किया जाता है? वस्त्र को या फैब्रिक को रंगा जाता है। पॉलिस्टर तंतु इसमें घुलनशील हैं। जो पॉलिस्टर तंतु होते हैं वो मेटाक्रिसोल में घुलनशील होते हैं। पॉलिस्टर तंतु किस में घुलनशील होते हैं? मेटाक्रिसोल में। 99 ऊन के तंतु के अणु में उपस्थित सल्फर के 2 परमाणु के बीच के बंध का नाम क्या है? तो ऊन के तंतु के अणु में उपस्थित सल्फर के 2 परमाणुओं के बीच के बंध का नाम है सिस्टीन। उसे क्या कहते हैं? सिस्टीन। 100 है जो ब्रेल भाषा इनके द्वारा प्रयोग की जाती है। जो ब्रेल भाषा है वो देखने में जिनकी होती है उनमें ये यूज़ की जाती है। 101 क्वेश्चन है बुद्धिमत्ता का सिद्धांत इनमें से किस प्रकार का नहीं है? बुद्धिमत्ता का सिद्धांत जो है वो एक कारक सिद्धांत नहीं है। जैसे वैसलर सिद्धांत दिया है, थ्रस्टन ने दिया है, प्रतिदर्श ने दिया है, लेकिन एक कारक सिद्धांत जो है वो बुद्धिमत्ता का सिद्धांत इनमें से एक प्रकार का नहीं है। ठीक है। 102 इनमें से कौन सी पुष्प सज्जा नहीं है? तो मेरुबाना, इकेबाना, सोएबाना है, लेकिन जो शोका है वो पुष्प सज्जा नहीं है। 103 का है कला के मुख्य तत्व कौन है? कला के जो मुख्य तत्व हैं वो हैं रेखा, रंग, सतह और आकार। रेखा, रंग, सतह, आकार ये कला के तत्व हैं। 104 का है रसोई घर का आकार इस प्रकार का कभी नहीं होता। किस प्रकार का कभी नहीं होता? सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर है बुद्धिमत्ता का सिद्धांत इनमें से किस प्रकार का नहीं है, तो इसका आंसर है प्रतिदर्श जो होता है वो बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। बाकी ये एक कारक सिद्धांत, यूनिफैक्टर जो है, वैसलर है, थ्रस्टन है, ये सभी बुद्धिमत्ता का सिद्धांत इन्होंने दिया है, लेकिन ये प्रतिदर्श का इसके अंतर्गत नहीं आता है। और ये 102 का है इनमें से कौन सी पुष्प सज्जा नहीं है? तो शोका, मोरीबाना, इकेबाना ये तीनों ही पुष्प सज्जा है, लेकिन ये सोएबाना जो है वो पुष्प सज्जा नहीं है। ठीक है। और यहाँ पर आते हैं 104 पे रसोई घर का आकार इस प्रकार का कभी नहीं होता। तो जो आमने सामने का आकार है ये कभी नहीं होता। रसोई घर का आकार वी शेप होता है, यू होता है, एल होता है, लेकिन ये आमने सामने का आकार नहीं होता है। 105 का है गर्भावस्था या प्रेगनेंसी के दौरान कुल प्रोटीन बनती है। कितनी प्रोटीन बनती है? 700 ग्राम। 106 का है शरीर के बाह्यकोशिकीय तरल में मुख्य धनायन कौन सा होता है? मुख्य धनायन जो है वो पोटेशियम होता है। 107 का है शर्करा के लिए गुर्दे का थ्रेशोल्ड मूल्य है 160 से 170 मिलीग्राम प्रति DL। 108 का है हेपेटिक कोमा में निम्नलिखित प्रकार का आहार दिया जाता है। हेपेटिक कोमा में कम प्रोटीन युक्त आहार दिया जाता है। कोमा को कम से लीजिएगा तो कम प्रोटीन युक्त आहार दिया जाता है। 109 का है समान खाद्य पदार्थ जैसे आटा, सूजी, तेल, दूध का मानकीकरण और बाजारीकरण निम्नलिखित चिन्ह के तहत होता है, तो इनमें एगमार्क लगा रहता है। 110 का है बच्चों के दांत निकलना आरंभ होते हैं 6 महीने पे।
111 का है सब्जियां पकाने की सबसे अच्छी विधि होती है कि वो भाप के द्वारा पकाई जाए। सब्जियां जो पकाते हैं हम लोग उसे भाप के द्वारा पकाना सबसे अच्छा माना जाता है। 112 है एस्कॉर्बिक एसिड को कहा जाता है, विटामिन सी जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड का नाम है इसका। 113 का है बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी का जो टीका है वो टीबी रोग के लिए लगाया जाता है। 114 का है बालक के विकास में सहायक है माता पिता, विद्यालय, समाज, ये सभी। 115 का है घरेलू बचत का अच्छा उपाय क्या है, डाकखाना या बैंक, ये दोनों ही जो है घरेलू बचत का अच्छा उपाय हैं। 116 का है एक छोटी महिला को निम्नलिखित प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए। अगर वो छोटी महिला है तो उसे खड़ी रेखा मतलब वर्टिकल लाइन, ऐसी लाइन वाली जो है ड्रेसें पहननी चाहिए। 117 का है चीनी रोग या शुगर डिजीज़ कहा जाता है किसे, डायबिटीज़ जो होती है उसे हम चीनी रोग या शुगर डिजीज़ भी कहते हैं। 118 का है मानव निर्मित तंतुओं की चमक घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, उसके लिए हम लोग टिटेनियम डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं चमक घटाने के लिए। मानव निर्मित जो भी तंतु हैं उनमें चमक घटाने के लिए टिटेनियम डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। 119 का है विटामिन राइबोफ्लेविन इसमें नहीं पाया जाता है। तो किसमें राइबोफ्लेविन नहीं पाया जाता है, तो जो दूध का पाउडर होता है उसमें राइबोफ्लेविन नहीं पाया जाता। सेब, मछली, खमीर में राइबोफ्लेविन पाया जाता है। सेब में, मछली में, खमीर में पाया जाता है। 120 का है कम काम करने वाली एक आम भारतीय स्त्री को प्रतिदिन कितने कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो उसे 1900 कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ये सॉल्ट पेपर कंप्लीट हुआ। तो प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।